दोस्तों एक भाई का सवाल था कि सर हमारे पास जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है उसमें मैंने एडवांस में अगर पे कर देता हूँ तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसा मतलब क्या होगा? तो दोस्तों उसका कहने का मतलब ये था कि अगर हमने मान लीजिए कोई ड्यू है, मान लीजिए ये हमारा ड्यू आया है ₹6,868, ये तो हमने पे ही कर दिया है, तो पे करना ही करना है, नहीं तो चार्ज लग जाएगा टाइमली। और अगर हमने इससे ज़्यादा पे कर दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? तो बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि सर हमारी ड्यू जो होती है, अगर हम उससे ज़्यादा या फिर और ज़्यादा हम पेमेंट कर देते हैं तो ऐसा क्या होता है? क्या चीज़ वहाँ पे इफ़ेक्ट होता है? तो इस वीडियो में आपको मैं इसकी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप एडवांस में पेमेंट करते हैं तो ऐसा क्या इफ़ेक्ट होता है? वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मेरी ड्यू है वो ₹6,868 थी, जो कि 15 तारीख को मेरा बिल जनरेट होता है। और यहाँ पे ड्यू डेट दिखा रहा है 4 अगस्त। आई मीन दोस्तों यहाँ पे 4 अगस्त तक मेरा टाइमिंग था, 15 जुलाई को मेरा बिल जनरेट होता है। आपको ये पेमेंट करना होता है 4 अगस्त से पहले-पहले या फिर 4 अगस्त तक आपको ये पेमेंट जो भी आता है वो दोस्तों पे करना होता है। अब दोस्तों ये पेमेंट मैंने पे कर दिया था, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ कब मैंने पे किया था। व्यू अकाउंट डिटेल्स में हम जाएँगे, व्यू अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री में जाएँगे। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेट, ये मैं 15 तारीख और इनटू ये हो जाएगी, मान लीजिए मैं आज तारीख कर ले रहा हूँ, आज की डेट का कर ले रहा हूँ, उसके बाद कन्फर्म कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख पाएँगे ये जो मेरा पेमेंट था ये 16 जुलाई को मैंने कर दिया था। आई मीन दोस्तों 15 जुलाई को मेरा बिल जनरेट हुआ था। आप देख पाएँगे 16 तारीख को पेमेंट यहाँ पे रिसीव्ड लिख के आ रहा है और ये ₹6,868 मैंने पे कर दिए थे। दोस्तों आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे मैं एडवांस में यहाँ पे करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ड्यू थी वो दोस्तों मैंने पे कर चुका हूँ और अब उसके बाद मैं ₹1000 यहाँ पे एडवांस में पे करूँगा। उसकी वजह से दोस्तों इफ़ेक्ट क्या होता है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल जो क्रेडिट दिखा रहा है वो आप देख लीजिए ₹7,173 दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे लिमिट यूटिलाइज़ दिखा रहा है ₹20,826 मैं यूज़ कर चुका हूँ और टोटल क्रेडिट हमारा 28,000 है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे मैं एडवांस में पे करूँगा, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाए, आपके मन में जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको सबसे नीचे चलना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अदर अमाउंट पे क्लिक करना है क्योंकि दोस्तों अमाउंट वो वहीं दिखाएगा जो आपका ड्यू दिखा रहा था वो वहीं दिखाएगा। आप पे भी कर चुके हैं उसके बाद भी वो वहाँ पे जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको अमाउंट वहीं दिखाएगा जो अमाउंट ड्यू होता है, ठीक है? उस पे ध्यान नहीं देना है। जब आप एक बार पे कर चुके हैं तो आपको उस पे ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ मैं ₹1000 एक्स्ट्रा यहाँ पे करने जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई कर लेंगे। आपके पास दोस्तों जो भी हो इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से भी कर पाएँगे। तो उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देंगे और मैं ₹1000 यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे यूपीआई क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा जो गूगल पे वो ओपन होगा और वहाँ से हम पेमेंट को सक्सेसफुली कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने पेमेंट को पे कर दिया है। ₹1000 जो थे दोस्तों मैंने एडवांस में यहाँ पे जमा कर दिए हैं और इस तरीके से आप देख पाएँगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। एग्ज़िट में जाएँगे और वहाँ जो पे था वो दोस्तों वो हो चुका है। अब दोस्तों हमने एडवांस में पे कर चुका हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने एडवांस में पे कर दिया है। आप देख सकते हैं आज की तारीख 11 अगस्त है और 11 अगस्त में मैंने ₹1000 पे कर दिए हैं, ठीक है? अब दोस्तों उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। आपने पहले ध्यान दिया होगा मैंने बोला था आपको देखने के लिए। अब दोस्तों मेरा अवेलेबल क्रेडिट आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाएँगे 1 मिनट, ये आप यहाँ देख पाएँगे अवेलेबल जो मेरा क्रेडिट है वो दोस्तों अब ₹8000 हो चुका है और जो लिमिट यूटिलाइज़ दिखा रहा था वो भी दोस्तों कम हो चुकी है। आई मीन दोस्तों जो आउटस्टैंडिंग है आपकी वो भी दोस्तों कम हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए जब आप एडवांस में पे कर देते हैं तो वो आपके आउटस्टैंडिंग में घट जाता है तुरंत। तो मान लीजिए आपकी कोई ईएमआई आनी होती है, मान लीजिए 5000 की ईएमआई आनी है अगले मंथ, तो वहाँ पे आपकी जो ईएमआई होगी ₹1000 घट के ही आएगी। आई मीन आपकी ₹4000 वहाँ पे ईएमआई आपकी आएगी अगर आप पे कर देते हैं। तो एडवांस में पे करने का दोस्तों यही फ़ायदा होता है, अगर आप एडवांस में पे कर देते हैं तो जो आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आनी थी, जो ईएमआई आनी थी, वो ईएमआई आपकी यहाँ पे घट के आएगी। तो आपका जो एडवांस में पैसा यहाँ पे जमा होता है वो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दोस्तों आपकी आउटस्टैंडिंग है और आपने ईएमआई से ज़्यादा पे कर दिया है तो अगली ईएमआई में वो दोस्तों घट के ही आपका आएगा। इसके लिए दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो पैसा है आपके ही आउटस्टैंडिंग में घट जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एडवांस में पे करने से क्या होता है, आपकी आउटस्टैंडिंग से ही घट जाता है। बाय द वे दोस्तों मान लेते हैं कि आपने ज़्यादा पे कर दिया हो और आपकी आउटस्टैंडिंग भी ना हो,
तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पैसा है वो आपके उसमें बैलेंस में रहता है। जब आप स्पेंड करते हैं तो उसमें माइनस हो जाता है, अगर नहीं स्पेंड करते हैं तो वो आप अपने बैंक में ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे 19,000 रुपये टोटल है। तो अगर मैं आज की डेट में 19,826 रुपये जो भी है, अगर मैं पे कर देता हूँ तो आने वाली जो भी ईएमआई हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी दोस्तों अपने आप ही ज़ीरो हो जाएँगी। दोस्तों कोई भी पेमेंट वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा मुझे। तो कहें दोस्तों मतलब यही है कि आप जितना भी आउटस्टैंडिंग है अगर उतना पहले ही पे कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका उसमें माइनस हो जाएगा। तो आई होप आप दोस्तों समझ गए होंगे कि एडवांस में पे करने से कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। फिर भी दोस्तों अगर आपका मन में कोई सवाल हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप बेफ़िक्र होके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।